बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बॉडी 3 के ऊपर है। इसके चैप्टर नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर का मेन पॉइंट जो है वो फाइंड करना है हाउ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी डिटरमिन्ड। लाइन सेगमेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं, इससे कंसर्न एक्सरसाइज 6B है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज के मेरे लेक्चर में शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बिठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स M37 एंड N11-6 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट W that lies on the y-axis such that W is equidistant from N, M and N। उन्होंने दो कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं। एक कोऑर्डिनेट्स M दे दिया गया है, M के जो पॉइंट दे रहे हैं, M के कोऑर्डिनेट जो है ये 3 और 7 है। दूसरा हमारे पास पॉइंट N दे दिया है, N के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 11 है -6 है। साथ एक तीसरा पॉइंट ये W दे दिया गया है और ये कह दिया गया है कि W लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो इट मीन्स कि x की वैल्यू होगी 0, y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहाँ तक तो बात कंफर्म हो गई है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि पॉइंट W जो है ये इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट N एंड पॉइंट M। दोनों पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये हमने फाइंड करना है कि इक्वल डिस्टेंस जो है ये कैसे हम इसका कैसे जो है एक फाइंड करेंगे। ये हमने अच्छी तरह इस बात को समझना है। सबसे पहली बात तो हम ये कहते हैं कि ये जितना MW है उतना ही NW है। पहले हमने फाइंड करना है MW। इसके को आप कोऑर्डिनेट्स M और W को माइंड में रखते हुए हमने लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। फार्मूला ये है x2 - x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। अगर हमारे पास W बाद में है तो इसकी वैल्यू जो है x2 y2 कहलाएगी। M पहले है तो M की वैल्यू x1 y1 कहलाएगी। x2 हमारे पास है 0, x1 हमारे पास ये 3 है, ये लिख लिया, ऊपर स्क्वायर राइट कर दिया, प्लस y2 हमारे पास सिंपल y है और y1 की वैल्यू 7 है, ये होल स्क्वायर है, इसके ऊपर होल अंडर रूट है। जब हमने इसे एक्सपोज करना है -3 का स्क्वायर है, उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास है y -7 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। आगे इसका स्क्वायर 9 है और ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a - b होल स्क्वायर। जब इसे एक्सपोज करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और सारी वैल्यू के ऊपर रूट का साइन है। उसके फर्दर हम लिखेंगे 9 है प्लस y स्क्वायर प्लस 49 -2 7 14y है। इन सब के ऊपर जो है रूट का साइन है। फर्दर हम यूँ लिखेंगे y स्क्वायर है, अब इनको ऑर्डर भी कर दें, y स्क्वायर 14y है। 49 में 9 को ऐड करते हैं तो ये 58 बनेगा, सब के ऊपर रूट का साइन है। अभी तक तो हमने फाइंड किया है MW, अब हम फाइंड करते हैं NW। वही फार्मूला जो है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट का फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर है, प्लस जो है y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट है। यहाँ हमने वैल्यू पुट करनी है। W बाद में है, इसकी वैल्यू x2 y2 कहलाएगी। x2 हमारे पास 0 है और x1 की वैल्यू जो है ये 11 है, होल स्क्वायर है, प्लस y2 हमारे पास y है और y1 की वैल्यू -6 है, होल स्क्वायर है और होल अंडर रूट है। आगे हमने फर्दर यूँ सॉल्व करना है, -11 होल स्क्वायर है प्लस ये हमारे पास है y + 6 होल स्क्वायर है,
होल अंडर रूट है। बाहर माइनस का साइन हो तो इट मीन कि उसके जो इनर साइन है ये चेंज हो जाते हैं। और ये 11,121 है। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है, सब के ऊपर रूट का साइन है। आप लिखेंगे 121 है प्लस y स्केयर है प्लस 6 का स्केयर 36 है, उसके बाद है 2 6 12y है, सब के ऊपर रूट का साइन है। अब इसे सॉल्व करते ऑर्डर भी कर लेते हैं। y स्केयर है प्लस 12y है, उसके बाद 36 में 121 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 157 है, होल अंडर रूट है। यहाँ तक तो बेटे हमने फाइंड क्या किया है, हमने NW और MW दो फाइंड किए और वो कह रहे हैं कि दोनों पॉइंट जो हैं M और N पॉइंट जो है ये इक्वल M एंड N आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम W। दोनों W से एक जैसे जो है लेंथ पे हैं, एक जैसे फासले पे हैं। इट मीन हमने दोनों को इक्वल करना है। इट मीन MW इज़ इक्वल टू NW। अब हमने ये वाला जो है दोनों वैल्यू का हमने इक्वल करना है। इसका जो आंसर निकला है वो y स्केयर माइनस 14y प्लस है 58 है, रूट का साइन है इक्वल टू। अब ये वाली वैल्यू को जो आंसर है वो हमारे पास है y स्केयर है प्लस 12y है प्लस 157 है, अंडर रूट है। दोनों आंसर सेम है। अब दोनों साइड पे जो है ये रूट का साइन है। अब रूट के साइन को दोनों साइड पे अगर रूट का साइन होता है तो अल्टीमेटली जो है वो जो है कैंसिल, उसकी कैंसिलेशन हो जाती है। बाकी दोनों पॉइंट को अभी हम इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास दो आ गई हैं, एक वैल्यू आ गई है हमारे पास है MW और दूसरी वैल्यू है NW। इस साइड पे मैं लिखता हूँ ये y स्केयर है 14y है प्लस 58 है, रूट का साइन है इज़ इक्वल टू सेकंड वैल्यू है y स्केयर है प्लस 12y है प्लस है 157, इसके ऊपर रूट का साइन है। दोनों साइड पे अगर रूट के साइन हो कैंसिलेशन हो जाते हैं। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि दोनों साइड पे आप इनकी स्केयरिंग भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी दोनों साइड पे स्केयरिंग करते हैं तब भी इनका रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो है y स्केयर माइनस 14y प्लस 58 है और इस साइड पे हमारे पास है y स्केयर है प्लस 12y प्लस जो है 157 है। अब y वाली वैल्यू एक साइड पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये y स्केयर है 14y है प्लस y स्केयर है माइनस 12y है इज़ इक्वल टू है 157 है माइनस जो है 58 है। ये y से y ये वाला इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और दोनों सेम साइन है। माइनस जो है 26y इज़ इक्वल टू है ये इक्वल टू ये 99 है। हमने y स्केयर y फाइंड करना है। y इज़ इक्वल टू ये हम लिखेंगे 99 ओवर जो है 26 है। अब हम इसको जो है फ्रैक्शन में लेते हैं। 99 के ऊपर 26 को हमने डिवाइड करना है। 3 पे करते हैं, 3 6 18, 1 करी 3 to 6 और 1 7 है। 9 में से 8 1 है और 9 में 7 2 है। अब इसका आंसर जो बन गया है -3 होल नंबर है 21 ओवर 26 है। ये हमारी वैल्यू जो है निकली है y की। हमने जो w लिखा था 0 और y लिखा था क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट था। अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका जो x एक्सिस होता है वो 0 होता है। अब कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं, 0 बन गए और y की वैल्यू जो है -3 होल नंबर 21 ओवर 26 है। हमने एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हमने सॉल्व किया है।